हेलो नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरी वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रहा है। कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और मैं भी हार मानने वाले में से नहीं हूँ। चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी माँ के बारे में बताऊंगा जो पूरी अनाथ की माँ है। आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, सिंधु ताई के बारे में। एक दो बच्चों की माँ नहीं, बल्कि 1500 अनाथ बच्चों की माँ है। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में हुआ था। लैंगिक भेदभाव के चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन सभी के चलते उनकी आर्थिक व्यवस्था भी बहुत खराब थी, जिसके कारण उनकी शिक्षा में भी काफी रुकावटें आए, जिसके कारण वे सिर्फ चौथी क्लास तक पढ़ पाए। 10 वर्ष की उम्र में सिंधु ताई की विवाह 30 वर्षीय श्री हरि के साथ कर दी गई। 20 वर्ष की उम्र तक उनकी 3 संतानें हो चुकी थी। एक बार क्या होता है कि सिंधु ताई जिला अधिकारी को शिकायत कर देती है, क्योंकि गांव वाले को उनकी मजदूरी का पैसा उसके गांव के मुखिया नहीं दे रहा था। अब क्या होता है, जो मुखिया था वह सिंधु ताई से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए घर से बाहर निकालने को कहा। जो सिंधु ताई के पति होते हैं वह सिंधु ताई पर यौन संबंधी या आरोप लगाकर उसे पीटकर घर से बाहर निकाल देते हैं। जिस समय उन्हें घर से बाहर निकाला जा रहा था, उस समय वह 9 महीने की गर्भवती थी। सिंधु ताई एक तबेले में, जहां गाय और भैंस रखा जाता था, उसी रात एक बेटी को जन्म देती है। सिंधु ताई के पास एक गाय होती है जो सिंधु ताई को प्रोटेक्ट कर रही होती है। सिंधु ताई को बाकी जानवरों से उनकी रक्षा कर रही होती है। जब सिंधु ताई की आंख खुलती है तो उनकी नजर उस गाय पे पड़ती है। जब सिंधु ताई उस गाय की ओर देखती है तो सिंधु ताई के आंख में आंसू आ जाता है और कहती है कि ये गैया नहीं है, ये मेरी मैया है। सिंधु ताई कहती है कि एक दिन मैं भी एक अच्छी माँ बनकर दिखलाऊंगी, मैं भी तुम्हारी तरह एक अच्छी माँ बनूंगी। वहां से सिंधु ताई अपने माँ के घर जाती है। उनकी माँ जो होती है अपने घर में सिंधु ताई को रखने से मना कर देती है। सिंधु ताई बिल्कुल अकेला हो जाती है, क्योंकि उनके पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब क्या होता है, जो सिंधु ताई होती है वह रेलवे स्टेशन पे चली जाती है। वहां पर जाकर बाकी लोगों की तरह भीख मांगकर अपनी पेट को भरती है। जब रात होता है तो सिंधु ताई सुरक्षा के लिए शमशान चली जाती है, क्योंकि शमशान में रात के समय कोई नहीं आता है। एक दिन क्या होता है कि सिंधु ताई जलते हुए चिता पर रोटी बनाकर खा लेती है। बाकी दिन तो सिंधु ताई को उस शमशान घाट में डर नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन रोटी बनाकर खाती है उस दिन सिंधु ताई को बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई अपना हिस्सा मांग रहा है। सिंधु ताई बहुत डर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। पक्षियों के रोने का आवाज आ रहा था, कुत्तों के रोने का आवाज आ रहा था। सिंधु ताई बहुत डरी हुई थी, लेकिन सिंधु ताई हिम्मत नहीं हारती है। सिंधु ताई कहती है मैं एक अच्छी माँ बनकर रहूंगी। सिंधु ताई वहां पर सोचती है कि इस देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको माँ की जरूरत है, मैं उनकी माँ बनूंगी। सिंधु ताई कसम खाती है, वहीं से इनका सफर शुरू हो जाता है। और फिर सिंधु ताई पीछे मुड़कर नहीं देखती है, हर समस्या हर मुसीबतों से आगे बढ़ते जाती है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्होंने खुद के बच्चे को गोद दे दिया ताकि वे बहुत सारे अनाथ बच्चों को पाल सके। सिंधु ताई अपना जीवन अनाथ बच्चों के सेवा में गुजार दी। उन्होंने 1500 से ज्यादा बच्चों को गोद लिया।
आज सिंधु ताई के परिवार में 150 से ज्यादा बहुएं और 300 से ज्यादा दामाद है। सिंधु ताई को लोग माई कह करके पुकारते हैं, माँ कह के बुलाते हैं, क्योंकि यह माँ भारत माँ से कम नहीं है। सिंधु ताई कहती थी कि अगर उनकी माँ ने उनके पति के घर से निकलने के बाद सहारा दे देती तो आज इतने बच्चों की माँ नहीं बन पाती। सिंधु ताई को रियल हीरो का अवार्ड मिल चुका है। इतना ही नहीं, उन्हें 750 से भी ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। मेरा सलाम है ऐसी माँ को। अगर ऐसी माता इस धरती पर अगर और भी आ गई तो शायद इस देश में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं हो सकता। थैंक यू। जय हिंद।